बसपा सुप्रीमो मायावती का आज जन्मदिन है और आज के ही दिन सभी विपक्षी पार्टियां ये उम्मीद लगाई बैठी थी कि मायावती अपनी पार्टी को लेकर इंडिया अलायंस के साथ खड़ी होंगी, लेकिन आज उन्होंने सुबह सुबह कड़कड़ाती ठंड में एक धमाका कर दिया और ये कह दिया कि वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगी। उसकी वजह यह है कि उन्होंने जो सबसे ज़्यादा अपना आक्रोश जताया है वो समाजवादी पार्टी के खिलाफ जताया और ये तक कह दिया कि समाजवादी पार्टी और उसके नेता गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। केवल विपक्षी दल ही नहीं, जो दलित समर्थक हैं मायावती के, वो भी ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि मायावती इंडिया अलायंस की तरफ जाएंगी और उन्होंने यहाँ तक ख्वाब पाल लिया था कि मायावती देश की प्राइम मिनिस्टर फेस की तरह भी प्रोजेक्ट की जा सकती हैं। लेकिन आज वो सारी आशंकाएं जो हैं वो चकनाचूर हो गई। मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर सतीश प्रकाश जी मौजूद हैं, जो बसपा के बहुत हितैषी हैं, समर्थक हैं और इसके अलावा वो बसपा की राजनीति को बहुत करीब से जानते हैं, एनालिसिस भी करते हैं। सर, हुआ क्या आज? नहीं, इसमें कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। आप जब से बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन टूटा है, पहले दिन से तमाम जो संगठन है उसके पदाधिकारी, बहन जी ने, तमाम बहुजन समाज पार्टी ने कभी नहीं कहा कि हम गठबंधन करेंगे। उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव बहुजन समाज पार्टी अपने दम पर लड़ी है। एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि इसमें चौंकाने वाली बात नहीं है। ये कहा जा रहा था कि जब 5 राज्यों के नतीजे आ जाएंगे उसके बाद बहन जी इंडिया अलायंस में जाएंगी। नहीं, किस मुझे आप उस बहुजन लीडर की एक बाइट बताइए जिसने ये कहा हो। देखिए, गठबंधन आपने बहुजन समाज पार्टी स्पष्ट रूप से तो नहीं कहा, लेकिन इशारे में तो कहा। नहीं, ऐसा कोई इशारा। देखिए, आप इशारों में क्या समझते हैं? बहुजन समाज पार्टी के तमाम लीडर्स, बहन जी ने कभी ये नहीं कहा। उन्होंने पहले दिन से ही कहा कि अब मतलब जो समझ रहे हैं उनके ऊपर ठीकरा फोड़ दीजिएगा। नहीं, आप देखिए, आप एक बात मान के चलिए कि बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक दल के साथ साथ एक सामाजिक मिशन भी है और वो सामाजिक मिशन के साथ साथ उसकी ये भी एक जिम्मेदारी है कि इस देश में बहुजन समाज पार्टी या तमाम जो वीकर सेक्शन के लोग हैं वो सत्ता परिवर्तन की टूल क्यों बने? उनको व्यवस्था परिवर्तन का हिस्सा बनना चाहते हैं ना। व्यवस्था परिवर्तन चाहे कांग्रेस शासित राज्य हो या बीजेपी शासित राज्य हो, दलित उत्पीड़न के मामले उसी तरीके से आते हैं। जो सत्ता में भागीदारी है, चाहे वो बीजेपी शासित राज्य हो या कांग्रेस शासित राज्य हो या कोई और दल हो, दलितों की भागीदारी कम नहीं रही है। अगर आज अखिलेश जी सत्ता में नहीं है, लेकिन जब वो सत्ता में है तो उनका जो व्यवहार है वो दलितों के अधिकारों के ऊपर ही उन्होंने सारे के सारे जो है चोट करी है। चाहे आप जिलों के नाम, जो बहुजन समाज के जो तमाम महापुरुष थे उनके जिलों के नाम चेंज किए। मान्यवर काशीराम, पिछले जो बीता हुआ समय है वहाँ तो बहुत सारे लोगों ने बहुत गलतियाँ की हैं। मेरा सवाल ये है कि क्या आज ज़रूरत थी इस बात की कि बहन जी इंडिया अलायंस के साथ खड़ी होती? और अभी थोड़े दिन पहले जिन समाजवादी पार्टी के नेताओं को आज बहन जी गिरगिट कह रही हैं, उन्होंने तो उनके लिए सम्मान वाली भावना जताई थी। नहीं, देखिए, ये सम्मान है या अपमान है इसको तो हम नहीं महसूस करते। कहीं ना कहीं जो अखिलेश जी हैं, अब वो गुस्से में कब टमाटर जैसे हरे हो जाते हैं ये हमको समझ में नहीं आता बिल्कुल भी। उनका व्यवहार क्या है, उनका बिहेवियर क्या है। अभी 2 दिन पहले आज बहन जी ने गिरगिट कह दिया, अब आप उनको टमाटर भी कहें। आप सुनिए ना, देखिए, मेरा ये कहना है कि अगर टमाटर का साइज छोटा हो, उसको कितना भी गुस्सा आ जाए वो हरा ही रहेगा। मेरा कहना ये है कि मैं अखिलेश जी का सम्मान करता हूँ। वो एक पार्टी के लीडर हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। 100% मेरी भाषा कभी ऐसी नहीं हो सकती है। मैं सिर्फ एक तार्किक बातें की हैं। अखिलेश जी ने जिस तरह की भाषा पूरे के पूरे विधानसभा चुनाव में आप देखेंगे, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अखिलेश जी ने तमाम बाण बहुजन समाज पार्टी के ऊपर ही चलाए, बहन जी के ऊपर ही सवाल खड़े किए। उन्होंने कहीं ना कहीं ये जानबूझ करके कि वो ये मतलब बहुजन समाज पार्टी आंतरिक रूप से किसको फ़ायदा पहुंचा रही है। अरे फायदा तो आप पहुंचा रहे थे ना। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में आज बीजेपी सत्ता में है तो अखिलेश जी की नाकामियों की वजह से है। अखिलेश यादव ये कहते हैं कि विधान परिषद में आपने देखा होगा एक चुनाव में खुल के सपोर्ट किया बहन जी ने बीजेपी को। नहीं, कहाँ किया बताइए ना आप मुझे, कहाँ किया? जब बाई इलेक्शन था। आप सुनिए, देखिए, एक बात का आप ध्यान रखें कि आपकी पहचान बनाने के लिए हम अपना राजनीतिक गणित भूल जाएं, ऐसी गलती बहुजन समाज पार्टी नहीं करेगी।
अगर आप मुझे बताइए कि अखिलेश जी ने क्यों किया? अगर उनको लगता था कि अगर बीजेपी के कैंडिडेट को हराना था तो गुड्डू जमाली की बात कर रहे हैं ना आप, तो गुड्डू जमाली क्यों नहीं उनकी पार्टी से ज़्यादा वोट लेकर के गए हैं? आप देखिए ना इस बात को। बहुजन समाज पार्टी देखो आपको राजनीतिक, अब कल को आप ये भी कहेंगे कि बहुजन समाज पार्टी गठबंधन में आ जाए, फिर कल आप ये भी कहेंगे कि बहुजन समाज पार्टी जो है मतलब तमाम बहुजनों का जो सपना है इस देश पर राज करने का वो भूल जाए। आप ही सपना देखें, अखिलेश जी सपना देखें, तो सपना बिल्कुल किनारे ही कर दिया बहन जी ने, वो सपना देखनी नहीं चाहिए। देखिए ये हजारों साल की लड़ाई है, ये एक दिन की लड़ाई नहीं है। बहुजन समाज पार्टी ने 4 बार इस देश की सत्ता पे काबिज किया और 4 बार की जो सत्ता है वो कहीं ना कहीं दलितों को, जो कमजोर है, जो वीकर सेक्शन के लोग हैं और तमाम सेक्शन के लोगों को सुरक्षित व्यवहार दिया, तमाम उनको बेहतर माहौल दिया, लोगों को नौकरी दी। कोई बताए ना, बहुजन समाज पार्टी ने पूरी दुनिया में पहली बार उत्तर प्रदेश के गांव में 10,000 किलोमीटर की आरसीसी की सड़कें, पूरे भारत में नहीं, आसपास एशिया के रीजन में किसी गांव में आरसीसी की सड़कें नहीं बनती थी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने बनाई ना, है ना। गांव में सफाई कर्मचारी की परिकल्पना आप सोच सकते थे। 1,10,000 लोगों को सफाई कर्मचारी बनाया, 1 लाख लोगों को पुलिस की नौकरी दी, तमाम जो आपके जो तमाम जितने भी शिक्षक के पद। मेरा कहना ये है, आप ये बताइए कि अब आप क्या सिनेरियो देख रहे हैं? नहीं, मेरा देखिए सिनेरियो क्लियर है। अभी लोग बीजेपी की राजनीति को समझ नहीं पाए, अपनी हार का ठीकरा कहीं ना कहीं आप बहुजन समाज पार्टी पे फोड़ना चाहते हैं। बहुजन समाज पार्टी को गठबंधन या किसी के जाल में नहीं फंसना चाहिए। पूरे देश में गठबंधन की जरूरत नहीं है, पूरे देश में गठबंधन की पॉलिटिक्स की जरूरत नहीं है। पूरे देश में चुनाव के रास्तों की वजह, चुनाव किन तरीके से हो रहे, पूरे देश की जनता जब ये चाहती है कि ईवीएम से चुनाव ना हो, आप करो ना बात जा करके। अरे आपको यात्रा करनी है, यात्रा में क्या शो करना चाहते हो? अगर आपके अंदर ताकत है, आप चाहते हैं कि तमाम लोग आए, तो आप चलिए चुनाव आयोग। अगर बहन जी ना जाए या बहुजन समाज पार्टी ना जाए तब हमको बताना ना। जब तक देखिए धार्मिक चौपाल सजाई जा रही है और जो ईवीएम है वो सरकार का सरकारी रोबोट है, उसका खेल होगा ही होगा। कल आप गठबंधन कर लें, कुछ भी कर लें, इस देश की राजनीति को अलग थलग किया जा रहा है। आपने जानबूझ करके इस देश में 92 सीटें ऐसी हैं कि जहां मुस्लिम अकेला वोट डाल दे, उनके एमपी बन जाए। आज कितने एमपी हैं उनके पास? तो आपने कहीं ना कहीं धीमे धीमे आपने मुस्लिम पॉलिटिक्स को कहीं ना कहीं खत्म किया। अब अगला टारगेट आप ये सोचते हैं कि दलित भी अपना सपना बंद कर दे, उनका ये सपना कि उनका अपना विधायक हो, उनकी अपनी पार्टी हो, उनके अपने एमपी हो। आपके तो सारे विधायक खत्म हो गए ना विधानसभा के इलेक्शन में। देखिए बचा क्या? देखिए राजनीति में सच्चाई बिल्कुल कहीं ना कहीं हार जीत, आपकी अच्छाइयाँ और आपकी कमियों का कहीं ना कहीं एक लेखा जोखा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी अपने दम पे है, उसका कार्यकर्ता बहुत जोश में है, उसका कार्यकर्ता पूरी एनर्जी के साथ है और दुनिया का सबसे बेहतर संगठन, सबसे बेस्ट संगठन, सबसे संयमित और सबसे आशावादी। भाई साहब, कार्यकर्ता तो जोश में है, लेकिन अब कार्यकर्ता ये सोच रहा है कि हम जो जोश भर रहे थे वो अब हमें पीछे की तरफ जाना पड़ेगा और अगर अकेले इलेक्शन लड़ा गया तो फिर सरकार कैसे बनाएंगे? ये बात आपको पिछली विधानसभा के चुनाव में माननीय अखिलेश जी से जाकर के पूछना चाहिए था कि उनका उद्देश्य खुद जीतना था या बीजेपी को हराना था। आप दोनों चीज़ों को ध्यान रखिए, उनको खुद जीतना था या बीजेपी को हराना था। पूरे उत्तर प्रदेश की विधानसभाओं में 50% विधानसभाएं ऐसी हैं कि जहां बहुजन समाज पार्टी का वोटर जो है 40 से 45% बैठा है। अगर उस वोट के साथ कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक वर्ग के लोग जुड़ जाते, सारे अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों ने कहीं ना कहीं मुस्लिम अखिलेश जी को वोट दिया, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी जीती। आप पूरा का पूरा गणित कहाँ से समझिए जी? सर, होता ये है कि जब नतीजे आते हैं उसके बाद अखिलेश यादव की तरफ से कह दिया जाता है कि जो बसपा है वो बीजेपी को सपोर्ट कर रही है। आप लोग धोखेबाज बता देते हैं समाजवादी पार्टी को। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज जिस चीज़ की ज़रूरत की बात कही जा रही है जनता के द्वारा, अब वो मिशन कहाँ गया? वो जो मोटिव होना चाहिए था वो कहाँ गया? देखिए, आम तौर पर जो वीकर सेक्शन के लीडर्स हैं या वीकर सेक्शन के जो दलित हैं, उनकी डिग्निटी पे बहुत आसानी से लोग सवाल खड़ा कर सकते हैं। ये तो कहते हैं कि बहन जी ने या बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन तोड़ा, लेकिन कभी आपने इस बात को जानने की कोशिश करी कि गठबंधन क्यों तोड़ा, गठबंधन किस वजह से तोड़ा? उस समय के तात्कालिक जो राज्यसभा के चुनाव थे, समाजवादी पार्टी ने अपने कैंडिडेट को जिताया और बहुजन समाज पार्टी का जो कैंडिडेट है वो 1 वोट से हारा। और वो क्यों हारा? राजा भैया की जो वोट थी वो अखिलेश जी ने पहले उनको अपने घर पे बुलाया, बहन जी को बाकायदा ये आश्वस्त किया कि राजा भैया जी से मेरी बात हो चुकी है, वोट देंगे। लेकिन जब वोटिंग कास्ट होता है तो वही राजा भैया कहीं ना कहीं बीजेपी को वोट देते हैं। तो ये तरीका है, ये सवाल है, सवाल खड़ा होगा।
और दूसरी बात, आपने बहुजन समाज पार्टी ने कैसे गद्दारी कर दी भाई? आप ये बताइए ना कि जब बहन जी ने अखिलेश जी से तमाम लोगों से बात किया, वो डिंपल यादव जी की हार को लेकर के कहीं ना कहीं चिंतित थी। अखिलेश जी क्या है इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन डिंपल यादव जी का सम्मान करते हैं, बहन जी भी सम्मान करती है। जब उन्होंने बार बार ये कहा कि हम ये चाहते हैं कि डिंपल यादव जी हमारी ओर से घोषित राज्यसभा मेंबर बने, उसके बावजूद भी उन्होंने कहीं ना कहीं उन चीज़ों को नकारा। मेरा मानना यह है कि अखिलेश जी को गहराई से सोचना पड़ेगा, मंथन बहुत गहराई से करना पड़ेगा। राजनीति आज खत्म नहीं हुई, राजनीति हमेशा रहेगी, चीज़ें बनी रहनी चाहिए। ये एक सामाजिक मूवमेंट है और सामाजिक मूवमेंट से टकराना नहीं चाहिए। सर, ये बताया जा रहा है कि अभी 4 दिन पहले बहन जी के शासनकाल में जब ये स्मारक वगैरह बने थे, कोई एक बड़ा अधिकारी रहा जो सब इन सब के पीछे रहा, उसके ऊपर सीबीआई की रेड पड़ी है, और उसी से जोड़कर अब विपक्ष ये कहने लगा है कि ये कहा जाता है, एक कहावत है कि डर के आगे जीत है, लेकिन डर के आगे सीबीआई और ईडी दिखाई पड़ रहा है बहन जी को। नहीं, देखिए, जिनको कला पत्थर कहते थे, यही था ना, बीजेपी ने पत्थर ही कहा था ना। अगर दलितों की आत्मा कहीं झलकती हो, उनकी कहीं भावनाएं झलकती हो, उनको आप पत्थर कहते हैं। और मंदिर तो पत्थर के हो नहीं सकते, क्योंकि उसमें आपकी आत्मा घसी है ना। 600 करोड़ रुपए, आप सुनिए, जिस बात को आप कह रहे हैं, तमाम सोशल मीडिया पे 1400 करोड़ के घोटाले का आरोप है। जो स्मारक है उसका बजट भी देखिए ना, उसका 650 करोड़ रुपया है ना। तो ये भ्रम फैलाया जाता है कहीं ना कहीं। बहुजन समाज पार्टी को बदनाम करने के लिए तमाम पार्टियों के आईटी सेल इस तरह की झूठी और फर्जी खबरें चलाते हैं। अगर अभी आप मुझे बताइए कि बहुजन समाज पार्टी 2012 से सत्ता में नहीं है, आज कौन सा साल है? 11 साल हो गए ना। तो 11 साल में आपने कोई निकाल के दिखाया है ना? कल आप यही कहते हैं कि नहीं, ये डर का भूत तो सर कभी भी निकल सकता है। सर, आप एक बात, जब जरूरत हो तब उसको निकाल लीजिएगा बोतल। अब आप बताइए ना, आपने क्या कहा था जब बहन जी ने इस देश को पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अगर उन्होंने एक्सप्रेस वे बनाया? अब उस पर दलित तो साइकिल लेके जाते नहीं है। आप ये कहेंगे कि बहुजन समाज पार्टी ने तमाम काम दलितों के लिए किए हैं, अब कितने दलित वहां जाकर के चला रहे हो? आपके लिए टोली बहुत है ना। आप सुनिए ना, अब कौन जाएगा? बुद्धा सर्किट है ना आपके पास। पूरी एशिया में कार रेसिंग नहीं थी ना, चाइना में भी कार रेसिंग सेंटर नहीं था, यूरोप में ही था। आपको दिया ना बुद्धा सर्किट, है ना। वहाँ कितने दलित जाकर के कार चला रहे हैं? आपको कितने पॉलिटेक्निक दिया, आपको कितनी व्यवस्था दी, कितना आपका सिस्टम सुधारा, कितना बिजली को लेकर के जो है नए नए जो पावर प्लांट है उनको आपने सजाया। अब काम करना ही अगर भ्रष्टाचार है तो आप क्या कर रहे हैं भाई, है ना? आप बताइए ना। ये बताइए कि ये मान लिया जाए कि बहन जी बिल्कुल नहीं डर रही है बीजेपी। देखिए, डर नहीं सकते। देखिए, दलितों में पैदा होने का बहुत सारे हानियाँ, बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं, लेकिन दलित कभी कमज़ोर नहीं होता। माना कि उसके मकानों की दीवारें अभी कच्ची हैं, लेकिन उन कच्ची दीवारों के मकान में बड़े पक्के इरादों के लोग पैदा होते हैं। और बहन जी भी जो है ना, इस समाज की पहचान है। वहाँ ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। डरेंगे तो हम 1000 साल पहले भी नहीं, 1000 साल पहले देखा था ना आपने, तब नहीं डरे ना। सवाल है ना, सवाल पूछेंगे, और आगे आने वाले समय में भी दलित सवाल ही पूछेगा। साहब, ये बताइएगा कि क्या बहन जी इंतजार कर रही हैं कि जब उनके लिए पीएम फेस का ऑफर आएगा तब जाएंगी? देखिए, पीएम फेस का एक बात नरेंद्र जी मैं आपको बता दूं कि दलित के नाम को पीएम नाम उछाल करके कहीं ना कहीं दलितों को पीएम की नाम से या उसकी रेस से अलग थलग करना है। ये जानबूझ करके वे लोग जो नहीं देखना चाहते कि इस देश में दलित, सुनिए, लाखों करोड़ों जो दलित समर्थक हैं मायावती के, उनका सपना है ये। सुनिए ना सर, सपना तो है। हमने अपनी दीवारों पर लिखा है कि इस देश को, बाबा साहब ने कहा ना, बाबा साहब ने कहा कि हमने लिखा हुआ है, दीवारों पर लिखा हुआ है। हम रोज किताब में लिखते हैं कि इस देश का कहीं ना कहीं दलित जो है इस देश का राजा बनेगा। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना पड़ा कि अभी सामाजिक परिस्थितियां इस देश की इतनी आसान नहीं है। आप चुनाव से पहले दलित का नाम एज ए प्रधानमंत्री को उछाल करके कहीं ना कहीं आप दलित मूवमेंट की जो पॉलिटिकल मूवमेंट है उसको कमज़ोर करना चाहते हैं। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि 2009 के लोकसभा के चुनाव में एक लीडर थे, अब वो नहीं है, हालांकि उनकी भावनाएं अच्छी थी, क्षेत्रीय दल के एक लीडर थे, उन्होंने खुद बहन जी के नाम को प्रपोज किया। जो बहुजन समाज पार्टी 206 वोट लेकर के आई, इसी उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं वो 20 सीटें जो आई थी, और कांग्रेस को उस समय में 27 सीटें मिली थी। तो कहीं ना कहीं मेरा मानना यह है कि तमाम दलित पॉलिटिक्स के लीडर्स को भी ये बात मानना पड़ेगा कि निश्चित रूप से हमारा सपना है, लेकिन कहीं ना कहीं कमज़ोर जो विपक्ष है या कमज़ोर जो गठबंधन है, वो दलितों के नाम को आगे करके वो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स करना चाहता है, और दलितों की जो पीएम की लड़ाई में जो आगे लड़ने की लड़ाई है उसको कमज़ोर करना चाहता है। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि बहन जी आखिर कैसे जाएंगी इस गठबंधन के साथ? आप सुनिए ना, उन्होंने क्लियर किया है ना, गठबंधन नहीं तो नहीं। बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता अपने तरीके से, देखिए मैं आपको एक बात बता दें कि मान्यवर काशीराम जी ने जब ये पार्टी बनाई
तो ये साधन विहीन पार्टी थी। और आम तौर पर इसके टिकट जो है, अगर आज आज आप बीजेपी आप देखेंगे ना, बहुजन समाज पार्टी के तमाम लोकसभाओं के टिकट फाइनल है। वो जिस दिन उन्होंने विधानसभा का चुनाव, परिणाम खराब था, अनुकूल नहीं था, लेकिन उसी दिन से उन्होंने चुनाव की तैयारियां रेगुलर करनी शुरू कर दी थी। तमाम कैंडिडेट उसने अपने आप से तैयार करे हैं, तमाम विधानसभाओं की जो रिपोर्ट है, तमाम बूथ की जो रिपोर्ट है उसकी तैयार है। उसका कार्यकर्ता बहुत बढ़िया है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। तो फिर ये माना जाए कि नतीजों के बाद कुछ परिस्थितियां बनेंगी, जैसा संकेत भी दिया गया। आज उन्होंने संकेत दिया है। देखिए, संकेत ये है कि हमने क्या किया है। हम सांप्रदायिक ताकतों को निश्चित रूप से सत्ता में नहीं आने देंगे, ये बहुजन समाज पार्टी का वादा है। और समय समय पे बहुजन समाज पार्टी ने बिना मांगे भी समर्थन दिया है। मध्य प्रदेश में जब चुनाव होते हैं तो चुनाव से पहले तो कांग्रेस गठबंधन नहीं करती है ना, क्योंकि कांग्रेस ताकत में, कमजोर कांग्रेस ही गठबंधन करना चाहती है। अगर कांग्रेस ताकत में तो वो कभी गठबंधन नहीं करना चाहती। उसके बावजूद भी आपसे बिना मांगे मध्य प्रदेश में आपको समर्थन दिया, आपने वहाँ भी तोड़ा। आपको कहीं ना कहीं राजस्थान में भी आपको दिया, आपने वहाँ भी तोड़ा। तो एक्सपीरियंस जो है बहुजन समाज पार्टी के ऊपर सवाल उठाने बड़े गलत हैं। बहन जी बहुत सुलझी हुई लीडर है। तमाम कटु अनुभव के बावजूद भी उन्होंने ये बात दोहराई है कि हमने ये वादा किया है कि तमाम जो सांप्रदायिकताएं हैं, आज ये महत्वपूर्ण है कि इस देश में कहीं ना कहीं जो संवैधानिक व्यवस्था है, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनके ऊपर कहीं ना कहीं खतरा है। जी, ये मान लिया जाए कि अखिलेश यादव अब ये मुगालता निकाल दें कि बहन जी का जो मुकाबला है वो उनसे है, जबकि असल में बहन जी जो मुकाबला अपना मान के चल रही हैं वो कांग्रेस पार्टी के साथ बराबर की स्थिति उनकी है। देखिए, समाजवादी पार्टी एक क्षेत्रीय दल है और बहुजन समाज पार्टी उसका एक विधायक होने के बावजूद भी वो क्षेत्रीय पार्टी नहीं है, वो नेशनल पार्टी है। अखिलेश जी वो उत्तर प्रदेश में गठबंधन करते हैं या नहीं करते हैं, बहुजन समाज पार्टी एक नेशनल पार्टी है। अभी भी आप पिछला चुनाव देखेंगे कि तेलंगाना में 5 सीटों के ऊपर बहुजन समाज पार्टी एक भी सीट नहीं देखी, लेकिन कागज नगर में देखेंगे तमाम जो सीटें देखेंगे, तेलंगाना जैसे स्टेट में बहुजन समाज पार्टी 5 सीटों पे बहुत कम मार्जिन से आ रही है। अगर मध्य प्रदेश में देखेंगे तो वहाँ भी वो कहीं ना कहीं कई सीटों पे है। तो अगर उसका विस्तार जो है पूरे देश में, बहुजन समाज पार्टी कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक हर जगह, हर जिले में, हर गांव में उसका कैंडिडेट, उसका जो कार्यकर्ता है वो बैठा है। इसे बिंदु को ही माना जाए और ऐसा समझा जाए कि मायावती पहले अखिलेश यादव को उनका प्लेटफॉर्म याद दिलाएंगी, उसके बाद गठबंधन में जाएंगी। नहीं, देखो, बहन जी ने कभी नहीं ऐसा कहा, ये बातें गलत है। जानबूझ करके अखिलेश जी समय समय पर, उनकी भाषा बहुत अच्छी नहीं होनी चाहिए। अखिलेश जी एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। और देखिए, राजनीति में जो भाषा की शुचिता वो हमेशा बने रहनी चाहिए और बड़े लीडर्स में हमेशा रहती है। बहन जी ने कभी भी, उनकी भाषा इस तरह की नहीं है। कभी बहन जी ने कभी उनके ऊपर, हमेशा उनकी तरफ से प्रतिक्रिया आने के बाद में क्रिया उन्होंने कभी नहीं की, हमेशा प्रतिक्रिया बनी रही। ऐसा नहीं है कि बहन जी क्रिया नहीं बन सकती, वो क्रिया बन सकती हैं और उनकी अगर टिप्पणी होगी तो बहुत तीखी होंगी। अखिलेश जी को भी अब ये समझना चाहिए कि राजनीति में तमाम रास्ते खुले रहने चाहिए। आप लोगों के ऊपर रोज सवाल करके, अब उसने कैसे भरोसे वाली बात कह दी भाई, है ना, आपका भरोसा कैसे टूट गया भाई। अखिलेश वखलेश हुआ, आपने कहा गठबंधन तोड़ दूंगा। ये कोई नेता वाले काम है, एक राजनेता का काम है, एक पार्टी है। ये तो एक छोटा सा कार्यकर्ता है कि उसको तुरंत गुस्सा आ गया। आज एक और रास्ता खोला है अयोध्या जाने का। नहीं, देखिए, अयोध्या जाना है या नहीं जाना है, राम मंदिर वो जाएं जहां, जिनको राम मंदिर जाने से लाभ होता है। मेरे जीवन में जो भी परिवर्तन आया, या दलित मूवमेंट या बाबा साहब के मूवमेंट के किसी भी व्यक्ति से अगर आप पूछोगे, उनके मूवमेंट में जो भी परिवर्तन है वो संवैधानिक परिवर्तन है। हम किसी की भावनाओं को नहीं भड़काते हैं। और देखिए, राम मंदिर जाएंगे या नहीं जाएंगे ये कोई मुद्दा नहीं है। अभी आज परसों 2 दिन पहले एक डिसीजन आया कि बहन जी के टाइम का एक विज्ञापन था, उसमें 350 लोगों की नियुक्ति मिली, जिसमें 150 लोगों ने ज्वाइन कर लिया और 150 लोग रह गए। आज 2010 से लेकर के आज 2023 से 13 साल में ये मुकदमा कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट गया, हाई कोर्ट गया, और अभी हाई कोर्ट ने ये कहा कि 24 आवर में इसको ज्वाइन करा लो। ये बता रहा हूँ आपको। तो वहाँ का डायरेक्टर ये कह रहा कि पहले 22 जनवरी का प्राण प्रतिष्ठा हो जाए तब आपको नियुक्ति पत्र दूंगा। आप सुनिए ना, अब वहाँ पे संसद लगेगी, वो धर्म संसद में ये तय होगा कि इस देश के दलितों को पढ़ाने का अधिकार दिया जा सकता है। और दुर्भाग्य देखिए, उन 153 लोगों में 7 लोगों ने आत्महत्या करी है और उसमें 13 लोगों का तलाक हो चुका। तलाक इसलिए हो गया कि जब शादी होती है ना तब प्रोफेसर था, जब शादी होगी तब प्रोफेसर नहीं था। तो ये अब बताओ, मंदिर जाएं क्या? चलो मैं भी चलूँगा आपके साथ में, नियुक्ति पत्र वहीं दिलवा देना, 11 रुपये का प्रसाद हम भी बांट देंगे, उसमें क्या दिक्कत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो डॉक्टर सतीश प्रकाश और ये जो बता रहे थे,
ये वो बहुत गहरे तथ्य हैं जो मायावती की राजनीति से जुड़े हैं, जिसको समझना अच्छे अच्छे सियासत के खिलाड़ियों का काम है। लेकिन अभी मायावती का फैसला 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर क्या होगा, अभी बहुत सारा वक्त बाकी है और बहुत सारा पानी भी बहेगा। तब जान पाएंगे कि मायावती का जो सियासी ऊंट है वो किस करवट बैठता है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।